स्टार्टिंग विद तनवीर भाई. एंड अगेन भाई थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अस कंटेंट. उनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पे उन्होंने ये सब चीज़ें बोली हैं. सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट. स्टार्ट उनने ऐसे करा है, अभी जो इंडिया श्रीलंका की सीरीज हुई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ बोली गई है, जब ये चीज़ इतनी एग्जैजरेट करके बोली गई है ना कि नहीं भाई स्पिनर्स के अगेंस्ट तो इंडिया की हालत ख़राब है और अगर यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो गई तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे हम लोग, जैसे एग्जैजरेट करके बोला गया है. यहाँ पे तनवीर भाई ने ही मतलब उन्होंने ट्रेन राइड करी है प्रॉपर. जिनको नहीं पता, तनवीर अहमद एक एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तान. हाँ. सो उन्होंने बोला है ऑल द न्यू बैटर्स इन दिस इंडियन टीम एट द मोमेंट barring Rohit Sharma and Virat Kohli, they cannot carry forward this batting lineup in the future. क्यों बोला है? You see what happens to the Indian batting lineup from here on in the future. The bowling lineup might work it out, but the batting lineup will find it difficult. They might score in their home conditions on flat pitches, but on pitches where the ball turns, seams and swings, this batting lineup for India does not have the life to bat in those conditions. हिंदी में बता दो सबको. So basically उन्होंने ये बोला है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद इंडियन की जो बैटिंग लाइनअप है, गाइज लाइक शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे उस लेगेसी को. मतलब इंडियन टीम का लेवल इसके बाद गिरने वाला है गंदा. ये इनने बेसिकली बोला है. ये लोग पेस कंडीशन, स्पिन कंडीशन, इन सब में खेलने, हाँ ये सब नहीं खेल पाते. एंड वही अगेन उस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया जो कि श्रीलंका में हुआ था. भाई द पॉइंट इज, इसके बाद जो इन्होंने बोला, मुझे मेन चीज उसमें प्रॉब्लम, पहले इस पॉइंट को कवर कर लो ना, फिर चल आगे. मतलब इसमें लाइक देयर इज नॉट मच टू कवर. मतलब दिस इज सच एन इडियोटिक स्टेटमेंट टू से, क्योंकि इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे क्रिकेट कल्चर इतना डीप रूटेड है, एंड आई थिंक ये इंडिया इज अ यूनिक कंट्री इन दिस केस, क्योंकि हमारे पास टैलेंट पूल इतना बड़ा है कि ये जो पॉइंट है ना एग्जैक्टली कि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा. पहली बात एकदम टॉप पे इंडियन टीम इस टाइम पे. सो जो भी अपना डेब्यू देता है ना, हम लोग क्यों देखते हैं कि जो लोग अपना डेब्यू देते हैं, जैसे रियान पराग ने ओडीआई में डेब्यू दिया, उसने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, बिकॉज इतनी ग्राइंड के गो थ्रू वो लोग जाते हैं. उसके जब उन्हें फाइनली वो मौका मिलता है तब तक वो ऑलरेडी रेडी होते हैं उस मोमेंट के लिए, एंड इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता नहीं भी उन्हें एक्चुअली में परफॉर्म कर पाते. सो मेरा पॉइंट बस ये है कि एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन इंडिया, जिसका प्रोबेबिलिटी कुछ यूपीएससी के ऑलमोस्ट जितना या फिर उससे ज़्यादा डिफिकल्टी है, राइट, उससे डिफिकल्टी है. सो वहाँ पे अगर आपको उस लेवल पे पहुँचना है तो यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स. आपको हर जगह खेलना आना चाहिए, जो कि आई एम नॉट सेइंग कि सबको हर जगह एग्जैक्टली खेलना आएगा, हर कोई सेंचुरी मार देगा जाके, बट बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट यही करा जाता है कि आप हर कंडीशन में जाके खेल सकते हो. सो ऐसी कंट्री में उसके बारे में आपने ऐसी चीज़ बोली है, बहुत इडियोटिक चीज़ है ये बोलना कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, इनके बाद भी लोगों ने यही बोला होगा भाई कि स्टैचर के प्लेयर्स चले गए, अब नेक्स्ट कौन होगा, कैसे ले जाएंगे. एंड ये बहुत एक स्मूथ ट्रांजिशन फेस चल रहा है इस टाइम पे इंडियन टीम का, जहाँ पे जो यंग जो ब्लड है हमारा, वो एकदम उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहाँ पे विराट कोहली वगैरह ऑलरेडी पहुंच गए थे जब सचिन तेंदुलकर जाने वाले थे. सबको पता था कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है. हमें पता है शुभमन गिल नेक्स्ट बिग थिंग है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी बची है हमें शुभमन गिल से. सो एक स्मूथ ट्रांजिशन पीरियड है, बट जो क्वालिटी है हमारे पास प्लेयर्स की, यशस्वी जायसवाल ने अभी टेस्ट सीरीज में ये चीज़ दिखाई थी, शुभमन गिल ने लास्ट सीजन 2023 पूरा सीजन दिखाया ये चीज़. जिस तरीके से हमने वर्ल्ड कप डोमिनेट करा था, श्रेयस अय्यर जैसे लोग जिनने वर्ल्ड कप इतना अच्छा खेला था, केएल राहुल भी है भाई हमारे पास. तो उन सब प्लेयर्स को ऐसे डिसरिगार्ड करना और इतनी स्टूपिड चीज़ कहना है इतनी ओपनली, अगेन ये हो सकता है कि ये पीआर स्टंट हो कि भाई उन्हें अटेंशन चाहिए होगी, और इससे बेटर क्या है, हमने विराट कोहली, रोहित शर्मा का नाम ले लिया, फिर पूरी इंडियन टीम को उनके साथ डाल दिया तो अटेंशन मिल गई आपको. बट ये जो भी बोला, आई थिंक एक एक्स क्रिकेटर से आना बहुत शर्मनाक है और बहुत बेइज्जती की बात है. भाई मेरे हिसाब से ही इज नॉट एंटायरली रॉन्ग. ओके, मतलब मैं तो अगर देखो जितने भी लिसनर्स हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान और फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे. इन तीनों से अगर कुछ भी कोई बोलता है ना तो हम लोग का पहले इंस्टिंक्ट होता है भाई आके मार दो. अब तो कैसा बोल देंगे, हिम्मत कैसे होगी. पर अगर मैं उस बंदे की नेशनैलिटी हटा दूं एक सेकंड के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तानी वो आएगा तो वो इंडिया पाकिस्तान का सेंटिमेंट सबके दिल में रहता है. एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचूं, और अगर वो ये कह रहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के जाने के बाद इंडियन बैटर्स को लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने मुश्किल होने वाला है बिकॉज इनसे स्पिन नहीं खेला जा रहा अच्छे से, वो बात सच है भाई.
नहीं खेला अभी नहीं जा रहा ना। अगर तुम पिछले आई थिंक 2016 से है ये स्टडी या कौन सी थी, क्रिक इन्फो को क्रेडिट दूंगा मैं, उन्होंने निकाली थी। अगर आप स्टैट्स देखोगे इंडिया के बैट्समैन के वर्सेस स्पिन, वो सिग्निफिकेंटली गिरे बहुत ज्यादा। ओके साइंस वर बिगनिंग टू शो सिंस पोस्ट 2011 वर्ल्ड कप, जब हम लोग 4-0 हारे थे ऑस्ट्रेलिया में जाके और इंग्लैंड में जाके, तब वहाँ पे हमारे पेसर्स के अगेंस्ट और सीम और स्विंग के अगेंस्ट थोड़ा सा वो दिखना शुरू हुआ था। उसके 2-3 साल में इवेंचुअली जब हमारे होम सीजन में कई सारे टेस्ट मैचेस होने शुरू हुए थे, जब अश्विन और जडेजा फ्लरिश करके निकलना शुरू हुए थे, दिस इज ऑल्सो द टाइम जब क्रिकेट इन द वर्ल्ड क्रिकेट इन जनरल बहुत पोलराइज होना शुरू हो गया था। कि अब इंडिया में आ रहा हो तो भाई एकदम ही टर्नर्स मिल रहे हैं, बाहर जा रहा हो तो एकदम ही सीमिंग कंडीशंस मिल रही हैं। 2010s के डिकेड में ना उतना ज्यादा पोलराइजेशन नहीं है जितना 2010s के 2000s के डिकेड में इतना पोलराइजेशन नहीं है जितना 2010 के बाद से रहा है। ओके ये तुम स्टैटिस्टिकली देखोगे तुम्हें ये स्टडी समझ में आ जाएगी। तो डेफिनेटली इंडिया के बैट्समैन की जो एक करंट जनरेशन है, दे आर नॉट एज गुड अगेंस्ट स्पिन एज सचिन द्रविड़ वर परहैप्स। ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है, परहैप्स मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मना भी करेगा तो भी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली विराट कोहली और रोहित शर्मा जितना अच्छा खेल रहे हैं, अभी बाकी जो नई जनरेशन आ रही है वो उसके पास भी नहीं है। एंड पता है मुझे, जो मैं तुम्हारी चीज जिससे मैं अग्री करता हूँ, जो पीआर स्टंट यहाँ पे करा गया ना, वो क्या है कि इस बंदे ने श्रीलंका की सीरीज को एज अ स्टडी ग्राउंड लेके बोल दिया है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के अलावा कोई नहीं खेल सकता। विराट कोहली ने भी कितने रन मारे। मैं वही कहने वाला था कि ये जो भी हम स्पिन में डिक्लाइन देख रहे हैं वो तो हमें विराट कोहली गेम में भी दिखा है। पर जानबूझ के विराट कोहली का नाम नहीं बोल रहा बिकॉज फिर यूट्यूब कमेंट्स में उसको गाली पड़ेगी। प्लस मुझे वैसे भी लगता है कि अभी हम जो भी ये कंपेयर कर रहा है रोहित शर्मा विराट कोहली, भाई वो कितना खेल चुके अभी सीजन में अपने पूरे करियर में, उसके बाद दे हैव बीन सो गुड। हम लोग शुभमन गिल मतलब यार, बट टू देयर क्रेडिट, जब सचिन रिटायर होने वाला था 2013 में, तब तक विराट कोहली ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज थी। तब तक रोहित शर्मा का अपस्विंग शुरू हो गया था 2013 में, उसने ओपनिंग करनी शुरू हुई थी। कैन वी से द सेम थिंग अबाउट शुभमन गिल? कैन वी से द सेम थिंग अबाउट अदर गाइज लाइक श्रेयस अय्यर कि वो लोग स्पिन कंडीशंस में इतना अच्छा खेल सकता है? आई हाईली डाउट, विद ऑल डू रिस्पेक्ट। मैं तभी ये कहने वाला था कि ये ट्रांजिशन फेज इतना यूनिक है क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के बाद जो भी हुआ था हमें सब चीज पता था कि कौन बंदा किसका रिप्लेसमेंट है, कौन कहाँ पे खेलने वाला है, कौन नेक्स्ट बिग थिंग है, कौन सेकंड बिगेस्ट थिंग है। ये सब चीज़ें हमें उस टाइम पे पता थी। रोहित शर्मा विराट कोहली ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके थे। एंड यहाँ पे कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे शुभमन गिल के लिए, बट वही अभी भी देयर आर डाउट्स एंड वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा शुभमन गिल। बट एक मीम था ना कि वो कह रहा था कि Have you ever seen कि एक मच्छर ने किसी का डाउनफॉल कर दिया शुरू? हाँ डेंगू वाला मच्छर। जब से बेचारे को डेंगू हुआ है तब से उसके रन नहीं बन रहे। पर मैं स्टिल मैं अभी भी यही कहूंगा कि जितना मुश्किल होता है यहाँ पे एक क्रिकेट टीम के अंदर आना, उसमें इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, आपको बार बार कुछ भी कॉम्प्लिसेंसी का कुछ स्कोप होता नहीं यहाँ पे। एंड अगर यहाँ पे अभी चैंपियंस ट्रॉफी होती है और ऐसी कंडीशन ही मिलती है और अल्टीमेटली इंडिया यहाँ पे कर करके जीत भी जाती है, तो फिर नैरेटिव एकदम से ही चेंज हो जाएगा। एंड इसमें पता है ये जो बात इसने बोली है कि स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलते जितना ये लोग खेलते हैं, हम लोग ओवरऑल बस पूरी पिचेस ही देखे जो इसने फ्लैट पिचेस वाली चीज़ बोली है। भाई फ्लैट पिचेस तो मतलब कोई सिर्फ ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इंडिया में हो रही है ये चीज़, ये तो पूरे क्रिकेट में हो रही है ना। तो ये जो बेसिकली स्किल है कि स्पिन को कैसे खेलना है, एकदम सीमिंग कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करना है, ये फिर ओवरऑल सारे क्रिकेटर्स ही खत्म हो रहे हैं। ये मैं बोलने वाला था कि शुभमन गिल इन सब की बात नहीं है। आप इंडियन क्रिकेट टीम को इन आइसोलेशन लेके नहीं बोल सकते। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम की जो नई जनरेशन आई है उसको स्पिन खेलने की एबिलिटी में थोड़ा सा अभी करंटली डिक्लाइन है कि नहीं? हालांकि ये सब लोग अपने 20s में, तो हो सकता है ये बेटर कर लेंगे और करना भी चाहिए। पर इस वक्त अगर बात करी जाए सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो हाँ थोड़ा डिक्लाइन तो है, बट वो डिक्लाइन हर जगह है भाई। तुम इंडिया में टेस्ट मैच खेलने का प्रिविलेज पाकिस्तान के पास तो है नहीं, और जिस भी कंट्री में होता है उनसे जाके पूछ लो कि जब वो इंडिया में आते हैं उनकी क्या हालत हो रही होती है। तो क्लियरली अगर इंडिया के प्लेयर्स पर नहीं खेल पा रहे तो ऐसा नहीं कि बाकी लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो और भी बेकार खेल रहे हैं। तो जब आप कंपैरेटिव स्टडी में आ जाते हो, एब्सोल्यूट स्टडी से कंपैरेटिव स्टडी में घुस जाते हो, तो आपको पता है भाई कि इन रिलेशन टू योर कंपेटिटर्स यू आर स्टिल फार बेटर। और अगर बात श्रीलंका की ही हो रही है तो यहाँ पे लास्ट ईयर हम लोग एशिया कप भी जीते थे। तो एक सीरीज को आप ऐसे एक डेटाबेस बना के थोड़ी कह सकते हो कि पूरी जनरेशन को ही आपने बोल दिया कि आप बेकार है। बट हाँ, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें
तो इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं स्पिन के अगेंस्ट। मुझे लगता है किसी भी इंडियन क्रिकेट फैन को ये डिनाई नहीं करना चाहिए ना एक्नॉलेज करना चाहिए। आई थिंक गौतम गंभीर और अभिषेक नायर ने भी ये चीज़ एक्नॉलेज करी होगी पक्का ड्रेसिंग रूम में कि हम स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने खुद ही बोला कि भाई हाँ हमें स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा बेटर करना है। तो ये बात तो इंडियन क्रिकेट टीम भी रियलाइज करती है। और अगर सिर्फ उस बात को आइसोलेट करके देखा जाए तो जो तनवीर अहमद ने कहा वो सही है। पर जैसे तुम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख लो प्रेजेंट वर्ल्ड का, पाकिस्तान की टीम को खुद को देख लो, बाकी टीम्स को इंडिया के अंदर खेलते हुए देख लो टेस्ट मैचेस, तो फिर सब साफ साफ हो जाता है। एंड देन यू सी कि भाई फिर इंडियन टीम कहाँ है। इसलिए मुझे लगता है कि मतलब एक एक्स क्रिकेटर होके, क्योंकि ये चीज़ मोहम्मद शामी ने भी उस टाइम पे बोली थी जब ये लोग कह रहे थे ना कि आपने बॉल में कुछ टैंपरिंग कर दिया वर्ल्ड कप के टाइम पे। भाई इतना बेवकूफ़ कोई होता नहीं एक्चुअली में, जितना ये लोग ऐसे ओपिनियंस रख देते हैं। मतलब मैं भाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू थिंक कि ये लोग एक्स क्रिकेटर एक जो सालों तक क्रिकेट खेला हुआ है, इंटरनेशनल प्रोफेशनल लेवल पे खेला हुआ है, हमारी टीम के अगेंस्ट खेला हुआ है, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करा सकता है। और मैं श्योर हूँ भाई कि इतना डम इतना बेवकूफ कोई नहीं होता। तो तुम कह रहे हो जानबूझ के? भाई पक्का जानबूझ के बोला यार। और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कितनी बार बोल चुके हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से सुनने को मेरे को समझ में नहीं आता यार कि कोई पब्लिक फिगर ऐसे अपनी रेपुटेशन स्टेक पे क्यों लगाएगा। व्यूज मतलब व्यूज आते हैं सब चीज से। तो क्या एट व्हाट कॉस्ट पैसा आता है। एंड नाउ फाइनली जो उसने बाद में बोला जो उसको बेसिकली सब लोग गुस्सा हो जाएंगे, शायद भाई लोगों ने जब लाइव स्ट्रीम चल रही थी इसकी लोगों ने कुछ बोला होगा, तो इसने कहा था फर्स्ट लुक इनटू योर ओन परफॉर्मेंसेस एंड देन हैव सजेशंस ऑन पाकिस्तान। इफ रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह डू नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान विल बीट इंडिया हैंड्स डाउन। हिंदी में बता दो ना। इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा था यूट्यूब पे कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, तो इसने पलट के जवाब दिया कि पाकिस्तान पे अपना ओपिनियन डालने से पहले तुम लोग अपनी कंट्री के बारे में देखो। अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान इंडिया को मजे में हरा देगा। मैं देखो मैं पाकिस्तान के लिए तो ऐसा बोल नहीं सकता, किसी प्ले के लिए कोई ऐसा है नहीं और कितनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कहने को एक्चुअली में। भाई वो तुम 4-5 मेन प्लेयर हटा दो टीम के, तो उसके बाद भी नहीं हार पाओगे पहली बात तो। एंड सबसे अच्छा रिप्लाई मैंने शायद ट्विटर पे देखा था, कोई विराट कोहली की PFP वाले नहीं करा था कि भाई पहले USA को हराओ उसके बाद यहाँ पे इंडिया की बात करना। अपनी मेन टीम ले जाके USA को तो हराया जा नहीं रहा तुम लोगों से, और कमेंट्स डाल ले इंडिया पे। इंडिया अपनी B टीम भेज दे तो भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मतलब भाई हो सकता है लोग रिजल्ट निकाल लेंगे। अगर हमारी कंट्री की जो जिम्बाब्वे वाली टीम गई थी, अगर वो टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 खेल रही है और हम हार गए तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। राइट, कि पाकिस्तान से कैसे हार सकते। और अब तो चलो ये कहना आसान भी क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, पर अगर नहीं भी होते तो भाई बहुत फर्क है भाई टीम में। जो टीम USA से हार रही है, हमें कैसा व्यूअर्स पाकिस्तान से भी होंगे, बट जो सच है वो सच है। नहीं, आई होप कि तुम लोग भी रियलाइज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक तुम लोग को भी ये चीज़ पता ही होगी भाई कि ये लोग थोड़े व्यूज़ के लिए करते हैं, थोड़ा पब्लिसिटी गेन करने के लिए करते हैं। और मैं वही कह रहा था ना, ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये चीज़ बहुत बार हो चुकी है पहले भी। तो काफ़ी लोग आई थिंक खुद भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि भाई अभी इस टाइम पे लेवल नहीं है टीम का, तुम लोग ज़बरदस्ती में उल्टी सीधी चीज़ें बोल बोल के हमारी बेइज्जती करा रहे इवेंट में। एंड ये जो भी इसने करा है इसमें इसकी तो बेइज्जती हुई है, फिर ये अल्टीमेटली जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में उन लोगों की भी बेइज्जती करा रहा है भाई। और पता है इतना दिमाग लाने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी इस बात को सुन रहा है तो एक सेकंड के लिए अपने आप को कोई कंट्री से एसोसिएट मत करो, अपने आप को ऐसे पाकिस्तानी मत सोचो। कोई इंडियन सोच रहा देख रहे तो अपने आप को एज एन इंडियन मत सोचो। एक नॉर्मल थर्ड पार्टी की तरह इस स्टेटमेंट को देखो। ऑफ कोर्स अगर इंडिया हारेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी तो अपसेट होगा। मैं एज एन इंडियन इसमें कोई बायस भी नहीं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई ये पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मतलब ये जो नॉकआउट मैचेस होते हैं उससे ज़्यादा बड़ी गेम मेंटालिटी किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के पास है भाई, इसीलिए वो ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। अब मैं एज एन इंडियन अगर इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करूंगा तो मैं इंप्रूव कैसे करूंगा? तो कोई बायस का तो कोई सीन ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है करेंटली, अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह को हमने अपनी टीम से हटा दिया तो वो हमें हरा देंगे। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो हमें स्कॉटलैंड भी हरा दे। 0.01% चांस तो हर चीज़ का होता है, किसी चीज़ की भी 100% प्रोबेबिलिटी तो होती नहीं है। पर मतलब व्हाट आर द ऑड्स? एंड इसलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जब तक तुम खुद, ये पहले हमने वर्ल्ड कप के टाइम पे भी बोली थी भाई, ये 2023 वर्ल्ड कप के टाइम पे बोला था कि जब तक तुम लोग खुद एक्नॉलेज नहीं करोगे, तुम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो इस चीज़ के अंदर। जो भी उस टाइम पे फेवरेटिज्म चल रहा था, T20 वर्ल्ड कप में आपने जो विकेट की आजम खान को खिला दिया था, मतलब भाई ऐसी बेवकूफ़ी करोगे तो फिर इंप्रूव नहीं करोगे। ऐसे प्लेयर्स को हम कंसिडर भी नहीं करते। भाई सरफराज खान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या गजब रिकॉर्ड था, उसके बाद उसको लिया नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी फिटनेस इश्यूज इतने थे। तो जब तक आप ऐसे ही करते रहोगे, अपना फेवरेटिज्म चलाते रहोगे कि भाई उसके बेटे को खिला दो, इसके भांजे को खिला दो,
करते रहोगे तो फिर तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। एंड आई थिंक वही एक ही तरीका इम्प्रूव करने का, जब आप एक्नॉलेज करो, कम से कम खुद से झूठ मत बोलो। आई थिंक रियलिटी मतलब यही होनी चाहिए कि आपको एक्नॉलेज करना चाहिए आप कहाँ स्टैंड करते हो। एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन इस सेगमेंट को खत्म करते हो, आई थिंक काफ़ी लोग अग्री भी करेंगे मेरे से, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि इनका एम मोस्टली रहता है, एटलीस्ट ऐसा देखने में तो लगता है, एंड काफ़ी इंडियंस मेरे से अग्री करेंगे यहाँ पे, कि इनका एम ये लगता है कि हमें इंडिया को हराना है। इनका खेलने का पर्पस ये नहीं होता कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, फिर जो अल्टीमेट ट्रॉफी है वो जीतनी है। इनके लिए इंडिया को हराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो उस चीज़ से आई थिंक मूव ऑन ही नहीं कर पाए। मतलब तुम अपना जो अल्टीमेट गोल है वो तुम अपने कंपेटिटर को बना के रखे हुए हो। तुम्हें अपना अल्टीमेट गोल अब ट्रॉफी को बना के रखना चाहिए। मतलब ये थोड़ी बहुत वैसी वाली बात है कि रोनाल्डो जो है वो मेसी को बीट करने हाँ नहीं, अभी T20 वर्ल्ड कप हमने बोला था कि अगर पाकिस्तान से हारने का मतलब है कि हम T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। और वो लोग आई थिंक उस टाइम पे बहुत पहले इंडियंस का भी ये माइंडसेट होता था कि भाई कुछ भी हो जाए इन लोगों से नहीं हारना। वो तो चलो कहने को तो होता ही है, पर अगर तुम नहीं है, बट आई थिंक इन जनरल जो ऑडियंस है वो थोड़ा मूव ऑन कर गई है उस चीज से, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं रहा है, कंपटीशन नहीं, और हमें भाई ट्रॉफी जीतनी है, वहां पे आंखें सबकी। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस चीज से मूव ऑन ही नहीं कर पाई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बिगेस्ट राइवलरी है, ग्रेटेस्ट राइवलरी है, एशेज पास भी नहीं आता। क्योंकि जो पॉलिटिकल टेंशन है दोनों कंट्री के बीच में, और जो नंबर्स जनरेट करते हैं, जो पैसा जनरेट करते हैं, कोई भी आस पास भी नहीं है। पर एशेज ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है एज कम्पेयर टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर ऑन ग्राउंड की कंपेटिटिवनेस आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो इंडिया पाकिस्तान की कोई राइवलरी है नहीं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इंडिया इंग्लैंड सब बेटर है भाई फिर उससे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बेटर है इंडिया पाकिस्तान से भाई इस वक्त, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं इस चीज का। एंड दूसरे को जो भी ऊपर उसको नीचे खींचे कुछ होने नहीं वाला है। इससे अच्छा कुछ सीख ही लो इनसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों काम कर रहा है, IPL क्यों काम कर रहा है, थोड़ा PSL शायद काम कर जाए चक्कर में। बट ठीक है भाई, जिसको जब सीखना होगा तब सीखेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।